बिहार के पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा फिर से कराए जाने संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा की पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए बीपीएससी को बड़ी राहत दी है। पप्पू कुमार और अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका सहित सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर कोर्ट ने आज ये फैसला लिया है। ये उन उम्मीदवारों के लिए काफी बड़ा झटका है जिन्होंने 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर पुनः प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की मांग की थी। क्या हुआ? पटना हाई कोर्ट ने क्या दोबारा परीक्षा की मांग को माना या खारिज कर दिया? देखिए, रिट पिटीशन डिसमिस हो गया और ऑनरेबल कोर्ट सर्टेन उसमें ऑब्जर्वेशन होल्ड किए हैं, जिसमें करेक्टिव मेजर के लिए फॉर फ्यूचर है। जो भी होल्ड किए हैं वो फॉर फ्यूचर है, फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। और इन बच्चों को कोई रिलीफ हाई कोर्ट से नहीं मिला और जजमेंट इतना बल्कि है कि एट ए टाइम उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। वो अभी अपलोड भी नहीं हुआ है, केवल रिजल्ट पता चला कि डिसमिस हो गया है। अब ये जो करेक्टिव मेजर्स दिया गया है या जो फर्दर ऑब्जर्वेशन दिया गया है फ्यूचर एग्जाम के लिए है, इन बच्चों को कोई लाभ नहीं मिला। ये हम लोग विचार करेंगे इस पर, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अशोक सर, एक लाइन बता दिए। माननीय न्यायाधीश ने एक लाइन में याचिका रद्द किए जाए, खारिज किए जाने का एक लाइन कारण कुछ बताया जरूर होगा, क्या बताया? नहीं, एक लाइन कोई कारण नहीं है। कारण बहुत सारे उसमें पॉइंट्स डील किए गए हैं। राहत नहीं मिलने की वजह क्या है? वजह क्या है? नहीं, राहत इसलिए नहीं मिल पाई कि जो भी करेक्टिव मेजर, अब एक और तो हमारे जो ब्लीडिंग था, हमारे जो ब्लीडिंग थे उसको कंसीडर किया गया। दूसरे और बीपीएससी को करेक्टिव मेजर लेने के लिए फ्यूचर में कमेटी कंस्टिट्यूट करके या जो कोई भी कंप्लेन करता है उस पर कंसीडर करने के लिए इस स्टेज में ये सारी बातें आई। तो एक तरफ तो ये करेक्टिव मेजर मिला जो फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए हो गया, लेकिन इन बच्चों के साथ जो हुआ उसके लिए तो कुछ मिला नहीं। तो इस स्थिति में हम समझते हैं कि इट्स ए गुड केस फॉर चैलेंज इन बिफोर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। वन मिनट डिसमिस कर दिया गया और इसमें ये बातें हुई कि जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें प्रोसीड करने का बीपीएससी को आदेश हो गया। लेकिन जो एविडेंस की बात थी, एविडेंस देखिए, इतना बल्कि डॉक्यूमेंट है कि एक एविडेंस 100 पेज का जजमेंट अभी अपलोड नहीं हुआ है, केवल नटसेल में खाली बताया गया कि डिसमिस हो गया है। तो जब तक हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट्स को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कौन किस पॉइंट को किस रूप में डील किया गया है, किस पर क्या लिया गया है, ये कैसे कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट तो यह था, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अभी जाने के पहले हम लोग जजमेंट निकल जाता है, उसको अध्ययन करेंगे, उसको पॉइंट बनाएंगे कहाँ कहाँ हम लोग को ये मिलता है। फिर सीनियर एडवोकेट श्री वाई गिरी जी हैं, ये सब हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट का प्रोग्राम बनता है नहीं बनता है अभी डिसाइड ऑर्डर आ जाने के बाद ही होगा। लेकिन हमारे समझ से ये ऑर्डर चैलेंज होना चाहिए। कब तक ऑर्डर आ जाएगा, क्या संभावना देता है? ऑर्डर तो आज अपलोड हो जाएगा, तो आज शाम तक हम समझते हैं कि ऑर्डर निकाला जा सकता है वेब कॉपी। और बहुत बल्कि ऑर्डर है, लगभग 100 पेज का ऑर्डर है। तो ये बल्कि ऑर्डर को एकाएक पढ़कर और तुरंत ही इतना जल्दी कुछ कहना इस एविडेंस पर बहुत मुश्किल बात है। अशोक कुमार दुबे, अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट। पप्पू कुमार एंड अदर्स जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे उसमें हम ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट हैं और हम लोगों के तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री वाई गिरी लीड कर रहे हैं।